हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक क्वेश्चन से। ये आईबी के मॉक में आया था, तो मैं एनालाइज कर रही थी, तो आई जस्ट सॉ कि लाइक अराउंड 27,000 पीपल ने दिया था वो ये टेस्ट। 26 था इट वाज, या राइट। तो उसमें ओनली 24% ऑफ द पीपल वर करेक्ट। अप्रॉक्स मान के चलिए 7,000 पीपल वर करेक्ट। तो आई थॉट वाई नॉट एनालाइज इट। तो मैंने भी टॉपिक कंप्लीट किया, तो आई थॉट ऑफ अपलोडिंग इट इन यूट्यूब। तो मैं अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छे से समझा सकती हूँ तो आई विल फील कि मैंने खुद को अच्छे से समझा लिया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैं सर का कॉपीराइट हो जाता है तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर सकती, बट मैं क्वेश्चन आपको बता सकती हूँ। द कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय डिवैल्यूएशन व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज। तो चलिए लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हाट इज बीओपी क्या होता है एक्चुअली, कि इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और इंडिया के लोग कितना इम्पोर्ट करके मंगा रहे हैं, तो उसका मेन हिसाब किताब। ठीक है, ठीक है। अब हिसाब किताब एज इन सेंस कि हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और हम लोग कितना लाइक हमारे पास इंडिया में कितना पैसा आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात एक्सपोर्ट से आएगा, वो इम्पोर्ट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस है, जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में रिसीट बनेगा उसको हम लोग बीओपी कहते हैं। ठीक है, मैंने डेफिनेशन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं बता देना, मैं फिलहाल आपको अपने नोट से डेफिनेशन बता देती हूँ। तो बीओपी इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, अब मैं पूरा बीओपी नहीं समझाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ये बीओपी टॉपिक है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि बीओपी का आप लोग को इतना तो पता है कि जो भी चीज़ें हम लोग हम लोग के पास आता है, एक्सपोर्ट वाली चीज़ें, तो वो क्या में आती है, वो क्रेडिट में आती है। और जो हम लोग मंगाते हैं या जो भी पैसा हम आउटसाइड इंडिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, डेबिट। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ करेक्ट है ना, या ऑल एक्सपोर्ट वाली चीज़ें क्रेडिट में आती है और ऑल इम्पोर्ट्स वाली टाइप्स चीज़ें डेबिट में आती है। ठीक है, और बीओपी में ये तो आपको पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। ठीक है, और एक बीओटी भी होता है, ये होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्विसेज हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, बस गुड्स इंक्लूड करते हैं। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो हम लोग बीओपी समझे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो काइंड ऑफ एनुअल एक बैलेंस शीट जैसे तैयार करना होता है। ठीक है, एनुअल बैलेंस शीट जैसा तैयार होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स क्या हुआ है। ठीक है, इधर हम लोग सरप्लस में है या डेफिसिट में। अब डेफिसिट कब होगा, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम लोगों ने चीज़ें ज़्यादा मंगाई हैं। ठीक है, रादर देन हम लोगों ने हमारे पास इनकम ज़्यादा आई है उस हिसाब से। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा का मतलब हम लोग सरप्लस में है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम आते हैं डिवैल्यूएशन। तो व्हाट इज़ बेसिकली डिवैल्यूएशन, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे थे, डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन मतलब हमारी सरकार इंडियन रुपया क्या है, वैल्यू गिरा देती है इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में। तो जहाँ कुछ महीने पहले $1 मतलब 1 USD कितना में था, 80, उसके बाद हो जा रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको गिरा कर कितना में कर दे रही है, 100। मान लीजिए कि कोई भी कमोडिटी ले लीजिए जिसकी प्राइस 1000 थी। ठीक है, अब उसको अगर हम लोग अगर कोई फॉरेन वाला खरीदता है तो डिवाइडेड बाई 80 कितना हो जाएगा, $12.5 पड़ेगा उनको। अब जब हमारी वैल्यू गिर गई है तो सेम चीज़ कितने में आएंगे, $10 में उन लोग को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है फॉरेनर क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना। ठीक है, ये जनरली होता है। ओके, डिवैल्यूएशन समझ गए। अब थर्ड क्या है हमारा टर्म, इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज़ बेसिकली इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहता है कि मान लीजिए कि हमारा प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, प्राइस चेंज हुआ कोई भी कमोडिटी का, तो जाहिर सी बात है प्राइस चेंज, नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि प्राइस चेंज हमारा कमोडिटी डिमांड्स पे असर देता है। ठीक है, अगर प्राइस चेंज होने पे डिमांड्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ इलास्टिक नेचर की होती है। और अगर मान लीजिए कि प्राइस चेंज के साथ साथ डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, तो वो कैसी हो जाती है, इनलास्टिक नेचर की हो जाती है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोग को। मान लीजिए जैसे कोई भी नॉर्मल सी कमोडिटी ले लीजिए, आइसक्रीम है। ठीक है, अब आइसक्रीम जनरली 20 रुपये की मिलती थी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आइसक्रीम 20 रुपये से बढ़ के सडनली उसको में स्पाइक आ गया 40, तो आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत नेसेसिटी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा, लोग नहीं चाहेंगे इसको खरीदना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बहुत असर पड़ा, तो ये क्या हो गया, इसका नेचर इलास्टिक हो गया। ठीक है, अब वहीं मान लीजिए जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, अब मान लो कि इसमें ही हम मान लेते हैं कि 1 kg पहले आपकी 20 रुपये की थी। ठीक है, सडनली उसमें स्पाइक आके 40, तो आप खरीदना बंद करोगे नहीं ना, डेफिनेटली, क्योंकि ये नेसेसिटी आइटम्स है। ठीक, तो इनका नेचर क्या है, इनइलास्टिक। अब शॉर्ट में इलास्टिक नेचर वैसा होता है जिससे प्राइस में चेंज आ रहा हो तो उस वजह से डिमांड में हमें बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा। ओके, और इनइलास्टिक क्या होता है, अगर प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस ज़्यादा नहीं आती हैं तो वो इनइलास्टिक नेचर की होती है। तो हम लोग क्वेश्चन का 3 जो मेन टॉप वो है समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है,
कि कंट्री इंप्रूव कैसे कर सकती है अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय डिवैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ पर एक कैच भी है, ये यहाँ पर है कि हमेशा क्या डिवैल्यूएशन से सक्सेसफुल रहेगा। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग अगर लाइक गवर्नमेंट ही करेगी ऑफ कोर्स, तो अगर डिवैल्यूएशन की जा रही है मतलब इंप्रूव कैसे होगी डिवैल्यूएशन से, व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज, मतलब कि इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या लेस देन 1 या इक्वल टू 1, तो हमेशा डिवैल्यूएशन से क्या सक्सेसफुल रहता है? तो आंसर इज नो, हमेशा डिवैल्यूएशन से सक्सेसफुल नहीं रहता। अब देखिए डिवैल्यूएशन के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मैं आपको एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का ही बात कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जिक्र है। देखिए डिवैल्यूएशन से मतलब, डिवैल्यूएशन मतलब कि फॉरेन वाले लोग चाहेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा खरीदें, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारा इंडिया का माल सस्ता हो गया तो हम लोग ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे। ओके फाइन, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे पास दो कंडीशन है इसका। एक तो वो लोग चीज़ें खरीद सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर और एक कंडीशन क्या हो सकता है कि वो लोग चीज़ नहीं खरीदेंगे। यही दो चीज़ हो सकती है, या तो खरीदेंगे बहुत सारी चीज़ या तो नहीं खरीदेंगे। सेम केस इंपोर्ट्स के केसेस में भी हो सकता है कि देखिए डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट्स का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि जैसे चीज़ें होंगी क्रूड ऑयल या कोई मेडिसिन ले लीजिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, एलएसडी मान लेते हैं, तो अगर ये सब देखिए नेसेसरी है तो ये सब मान लीजिए इंपोर्ट्स करने का कितना भी पैसा बढ़े लेकिन हम लोग को मंगानी तो पड़ेगी ही। तो ऐसा मान लीजिए होता है कि अगर इंपोर्ट्स में कोई चेंजेस ही ना हो और एक्सपोर्ट्स में भी उतना ज़्यादा चेंजेस ना हो तो फिर डिवैल्यूएशन तो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, राइट? सही बात है। लेकिन डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा होगा और इंपोर्ट्स बहुत कम होगा। तो डिवैल्यूएशन को सक्सेस होने के लिए एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा होना, इंपोर्ट्स का बहुत कम होना, दोनों का मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर डिवैल्यूएशन हो तो हमारा बीओपी इंक्रीज हो सकता है। तो इस केस में हमारा प्ले में आते हैं एक इक्वेशन जिसको कहते हैं हम लोग मार्शल लर्नर कंडीशन, ठीक है, जो बताता है कि एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी जब इंपोर्ट इलास्टिसिटी से मिले उस दोनों को ग्रेटर देन 1 होना होगा, तब जाकर हमारा डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगा। ओके, देखिए अब एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी व्हाट, मैंने बताया एक्सपोर्ट मतलब जा रहा है चीज़, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा चेंज। तो अगर डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है मतलब हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। और इंपोर्ट इलास्टिसिटी मतलब कि इंपोर्ट बहुत लेस होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो हम ही लोग तो पैसा दे रहे हैं तो वो तो हमारे फेवर में नहीं होगी। तो उस केस में क्या है इसका मतलब कि इंपोर्ट इलास्टिसिटी को बहुत लो होना होगा। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, ये बड़ा, तो इन दोनों को ग्रेटर देन 1 होना होगा, तब जाकर हमारा डिवैल्यूएशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक। तो आई होप कि मैंने ये टॉपिक आप लोगों को समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि आई एम लैकिंग समवेयर तो आई एम सॉरी, अर्लियर मतलब पहले से ही बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को और भी लगे कि कुछ टॉपिक समझना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, तो मैं कमेंट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक का अपना नोट्स आपको शेयर करूँ तो टेल मी, मैं देखूँगी कहीं तो कुछ अटैच कर दूँगी, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ यूट्यूब में तो मुझे पता नहीं है। तो ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।